गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले रिकॉर्डिंग में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 3 को ख़त्म किया था, जिसमें अंटोनियो, बसानियो और शाइलॉक के बीच में डायलॉग्स हो रहे थे। जब बसानियो शाइलॉक के पास उधार मांगने गया और शाइलॉक ने ये शर्त रखी कि अंटोनियो अगर तय समय तक उधार का पैसा नहीं चुका पाएगा, जो कि 3000 ड्यूकेट्स यानी कि गोल्ड कॉइन्स 3 मंथ्स के लिए लिए गए थे, तो अगर वो ऋण या लोन नहीं टाइमली दे पाएगा तो वो मजाक में ही सही अंटोनियो के शरीर से, बॉडी से ही विल रिमूव, वो निकालेगा अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट, यानी कि उसके शरीर से 1 पाउंड लगभग 400 ग्राम वज़न का होता है। उतने वज़न का वो फ्लैश या मांस उसके शरीर से, उसके दिल के पास से निकालेगा। यही उसका उसके ऊपर ब्याज होगा। तो बसानियो ये सुनकर अपनी फ्रेंड की चिंता करता है, वो घबरा जाता है, लेकिन अंटोनियो उसको ये समझाता है दैट देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे शिप्स या जहाज़ जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गए हुए हैं, वो 2 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। यानी कि समय सीमा समाप्त होने के 1 महीने पहले ही उसके पास इतना पर्याप्त धन आ जाएगा कि वो सारा ऋण चुका सकेगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस पॉइंट पे एक्ट 1 ख़त्म किया था। अब हम आज एक्ट 2 सीन 1 शुरू कर रहे हैं। इस सीन में शिफ्ट हो गया है सीन, हम बेलमोंट शहर में हैं, जहाँ पर पोर्शिया, जो कि हमारे इस प्ले की हीरोइन है, वो रहती है। एंटर मोरक्को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी टेक्स्ट लेकर साथ में बैठें, तब ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुनें, ताकि मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ आप उसको समझ पाएँ। Enter Morocco, a tawny Moor, all in white. Tawny means brown color. Moor means Moors are people from Africa. Africa महाद्वीप के जो लोग हैं वो उनकी स्किन का कलर काला होता है, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है, उनको मोर कहते हैं। तो मोरक्को अफ्रीका में ही एक छोटा सा देश है, वहाँ का जो प्रिंस है एक तरीके से, वो आए हुए हैं और उन्होंने वाइट कपड़े पहन रखे हैं। एंड 3 or 4 फॉलोअर्स अकॉर्डिंगली विद पोर्शिया, नेरिसा एंड देयर ट्रेन। फ्लरिश कॉर्नेट्स। कॉर्नेट्स यानी कि जब कोई राजा महाराजा आता है तो बिगुल बजाया जाता है, एक प्रकार का बिगुल ही होता है, उसको कॉर्नेट कहते हैं। मोरक्को। मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश सन। कहने का मतलब है डोंट डिसलाइक मी फॉर माई कॉम्प्लेक्शन, यानी कि मेरे जो कलर ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन मीन्स कलर ऑफ माई स्किन। सो मेरी स्किन का जो कलर है विच इज़ डार्क, बहुत गहरा रंग का होते हैं अफ्रीका के लोग। द शैडोड लिवरी ऑफ द बर्निश सन। दिस लिवरी मीन्स यूनिफॉर्म और क्लोथिंग, जो हम कपड़े पहनते हैं। शैडोड मीन्स डार्क, सो द कलर ऑफ माई स्किन इज़ द डार्क क्लोथिंग ऑफ द सन। क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार कर रही है, तो हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो वहाँ के लोग नेचुरली इसी वजह से बहुत उनके स्किन का रंग काला होता है। तो वो कह रहा है कि मैं क्योंकि सूरज के बहुत करीब रहता हूँ, इसलिए मैं इतना काला हूँ। टू whom I am a neighbor and near bred means I lived near the sun.
Bring me the fairest creature northward bound, where Phoebus is fire scarce thaws the icicles. और वो ये कह रहे हैं, Bring me the fairest creature. Fairest means सबसे गोरा, creature means man. किसी भी गोरे आदमी को मेरे सामने ले आओ, नॉर्थवर्ड बॉर्न, जिसका जन्म उत्तरी भाग में हुआ हो, यानी कि सूरज से दूर हुआ हो. Where Phoebus is fire. Phoebus means the sunlight, or actually Phoebus means the sun. Where the fire of the sun means the light of the sun scarcely का मतलब है hardly thaws the icicles. Thaws means melts यानी कि पिघलाना. Icicles means ice यानी कि बर्फ़, जो कि बर्फ़ को पिघला ही नहीं पाता, यानी कि बिल्कुल ठंडे प्रदेश से भी कोई आए. And let us make incision for your love. Incision means cut. So let us make a cut in our body for your love, to prove whose blood is reddest, his or mine. यानी कि ये साबित करने के लिए कि किसका खून ज़्यादा गोरा है, उस व्यक्ति का जो गोरे रंग का है या मेरा, और हम देख लेंगे. I tell the lady this aspect of mine hath feared the valiant. और मैं आपको बता रहा हूँ, I tell you lady this aspect means this face of mine has feared the valiant. Valiant means brave. In other words, made afraid. Even the most brave man is frightened when he looks at me. यानी कि सबसे बहादुर आदमी भी मुझे देखकर घबरा जाता है. मेरा चेहरे में इतना तेज़ है, इतना दम है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि कोई भी मुझे देखकर घबरा जाता है. By my love I swear, the best regarded virgins of our clime have loved it too. That is, even the best regarded virgins means even the most beautiful young girls of our clime means of my country, have loved it too. It means my face. सबसे खूबसूरत महिलाओं ने भी मेरे इस काले चेहरे से मोहब्बत की है या प्यार किया है. I would not change this hue except to steal your thoughts. Hue means color. I would not change the color of my skin except if I could steal your thoughts, my gentle queen. यानी कि अगर मैं आपके ख़यालों में आ पाऊँ, और अगर मेरे चेहरे का रंग बदलने से मैं आपके करीब आ पाऊँ, तभी मैं इसके लिए तैयार होऊंगा. तो पोर्शिया जवाब देती है, In terms of choice I am not solely led. That is, as far as I am concerned, I do not have the freedom to be attracted to one of my choice. यानी कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को इतनी आज़ादी नहीं है कि मैं अपने मन से किसी को पसंद कर सकूं. By nice direction of a maiden's eyes. Maiden means young girl, जवान लड़की. So I don't have the freedom to choose anybody of my choice. चाहे मैं किसी के प्रति आकर्षित भी हो जाऊं, तो भी मेरे को ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपनी पसंद के आदमी से विवाह करूं या किसी व्यक्ति को पसंद करूं. Besides the lottery of my destiny. Destiny means future. The lottery of my future bars me the right of voluntary choosing. Bars means stops me or prevents me. मेरे भविष्य को लेकर वो जो लॉटरी मेरे फादर ने बनाई है, उससे मेरे को रोका गया है उसके द्वारा. ऑफ वॉलंट्री चूजिंग. वॉलंट्री मीन्स ऑफ माई ओन, मीन्स चूजिंग समबडी बाय माई ओन विल. कहने का मतलब है कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद नहीं कर सकती. बट
इफ़ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी मीन्स रिस्ट्रिक्टेड मी, अगर मेरे फादर ने मुझे नहीं रोका होता, एंड हेज्ड मी मीन्स कंट्रोल करना, बाय हिज विट मीन्स बाय हिज विल, उन्होंने अपनी मर्ज़ी चलाई है, टू यील्ड माई सेल्फ हिज वाइफ, दैट इज़ टू गिव माई सेल्फ एज हिज वाइफ, यानी कि उस व्यक्ति की मैं पत्नी बनूंगी, हु विंस मी बाय दैट मीन्स आई टोल्ड यू, जो कि मुझे उस ज़रिए से जीतेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। योर सेल्फ रेनाउंड प्रिंस, रेनाउंड का मतलब है फेमस, वेल नोन प्रिंस, देन स्टूड एज फेयर एज एनी कमर, आई हैव लुक्ड ऑन फॉर माई अफेक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपको उतनी ही, यू हैव एज फेयर अ चांस एज एनी वन एल्स, यानी कि आप मुझे पत्नी के रूप में वैसे ही पा सकते हैं जैसे कि कोई और। आप लॉटरी में सिलेक्शन कीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन सही रहा तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे को इतनी आज़ादी नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को चूज़ करूं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि पोर्शिया के फादर ने अपनी बेटी के लिए पति या वर चुनने का एक अनोखा तरीका निकाला था। उन्होंने 3 बॉक्सेस बनाए थे, डब्बे बनाए थे, जिसको इंग्लिश में कैस्केट भी कहा जाता है। एक सोने का था, गोल्डन कैस्केट, एक चांदी का था, सिल्वर कैस्केट, और तीसरा लेड का था। लेड यानी कि सीसा एक काले रंग की धातु होती है जिससे हम पेंसिल बनाते हैं। वो जो लिखावट जिस कलर से आती है वो असल में एक धातु है, बहुत नरम धातु होती है, उसका कलर काला सा होता है। सो इन 3 बॉक्सेस को रखा गया था कि एक कमरे में, हर एक के बाहर कुछ लिखा हुआ था। उस लिखावट को पढ़कर चुनने वाले को ये डिसाइड करना था कि कौन से बॉक्स में पोर्शिया की तस्वीर रखी हुई है। अगर सही बॉक्स का चयन हो जाता, खोलने पर अगर पोर्शिया की तस्वीर उसमें मिलती, तो उस व्यक्ति जो उस तस्वीर को पाने में सफल हुआ, उसको पोर्शिया भी एज अ वाइफ, पत्नी के रूप में मिल जाएगी। ये थी वो लॉटरी जो पोर्शिया के फादर ने तय की थी। तो इस बात के जवाब में मोरक्को आगे कहते हैं, इवन फॉर दैट आई थैंक यू, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। देयर फॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कैस्केट्स, यानी कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टेक मी टू द कैस्केट्स, जहाँ पर वो कैस्केट्स रखे हुए हैं, टू ट्राई माई फॉर्च्यून, टू ट्राई माई लक, बाय दिस स्किमिटर, स्किमिटर मतलब तलवार या स्वॉर्ड, इंग्लिश में स्वॉर्ड स्पेलिंग है SWORD, बाय द स्किमिटर दैट स्लू द सोफ़ी, सोफ़ी मीन्स शाह ऑफ पर्शिया। आज के ज़माने में जिस देश को ईरान कहते हैं, उसका पुराना नाम था पर्शिया। तो पर्शिया का जो सम्राट था उसको सोफ़ी कहा जाता था। सो वो प्रिंस ऑफ मोरक्को कह रहे हैं कि मेरी इस तलवार से मैंने पर्शिया के सम्राट तक को मार दिया था, एंड अ पर्शियन प्रिंस, यही नहीं, मैंने एक पर्शियन प्रिंस को भी मारा है, दैट वन 3 फील्ड्स ऑफ सुल्तान सोलोमन। 3 फील्ड्स मतलब बैटल्स, यानी कि युद्ध। और वो जो पर्शियन प्रिंस था जिसने सुल्तान सोलोमन के खिलाफ 3 युद्ध जीते थे, उस तक को मेरी इस तलवार से मैंने मार गिराया था। अब यहाँ पर सुल्तान सोलोमन, उनका जो रेफरेंस है, सोलोमन द मैग्निफिसेंट एक राजा थे जो 1520 से 1566 तक ही वॉज द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। आज के ज़माने में जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, इजिप्शियन एम्पायर पुराने ज़माने में ऑटोमन एम्पायर कहलाता था।
उसके सम्राट सुलेमान थे, उन तक उनको जिस आदमी ने 3 युद्धों में हरा दिया था, उस प्रिंस को भी मेरी तलवार ने मार गिराया है। आई वुड ओवर स्टेयर द स्टर्नेस्ट आइज दैट लुक। वो कह रहे हैं आई एम सो ब्रेव एंड बोल्ड, मैं इतना बहादुर हूँ और इतना मेरे में तेज है, दैट आई वुड स्टेयर आउट इवन द स्टर्नेस्ट यानी कि द एंग्रीएस्ट, सबसे गुस्से वाली आँखों को भी मैं के अंदर भी मैं झांक कर घूर सकता हूँ। आउट ब्रेव द हार्ट मोस्ट डेयरिंग ऑन द अर्थ, आई एम ब्रेवर दैन द मोस्ट डेयरिंग हार्ट ऑन द अर्थ, मैं दुनिया में सबसे बहादुर आदमी से भी ज़्यादा बहादुर हूँ। प्लक द यंग सकिंग कब्स फ्रॉम द शी बेर, मैं इतना बहादुर हूँ कि अगर कोई शी बेर यानी कि मदर बेर, बेर यानी कि भालू या रीछ, अगर कोई मादा भालू अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होगी, उस समय भी मैं उसके छाती से चिपके हुए बच्चे को छीन कर फेंक सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एक मादा भालू अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ भी कर सकती है, बहुत ख़तरनाक होती है। तो वो इन सब बातों से प्रिंस ऑफ मोरक्को पोर्शिया को इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि वो कितने बहादुर हैं। आगे वो कहते हैं ये मॉक द लायन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे, मॉक यानी कि टॉन्ट करना। आई कैन टॉन्ट द लायन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे, प्रे यानी कि शिकार या विक्टिम। जब शेर, बब्बर शेर, लायन यानी कि बब्बर शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा होता है और वो गुर्राता है, मैं उसको भी मार सकता हूँ। और ये सब क्यों करने के लिए मैं तैयार हूँ? टू विन दी लेडी, केवल ताकि आपका हाथ मेरे हाथ में आ सके। बट अलास द वाइल, लेकिन आई पिटी द टाइम, दुर्भाग्य मेरा ये, इफ़ हर्क्यूलीज एंड लाइचाज प्ले एट डाइस विच इज़ द बेटर मैन, the greater throw may turn the fortune from the weaker hand. Now Hercules and Lychas का जो रेफरेंस है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फिर हिंदी में आपको समझाऊंगी। According to Greek mythology, Lychas was Hercules' servant and also the person responsible for poisoning and killing Hercules. हर्क्यूलीज़ एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बहादुर आदमी था जिसका ज़िक्र ग्रीक माइथोलॉजी, यूनान की पौराणिक कथाओं में मिलता है, और लाइचाज उसका नौकर था। लेकिन लाइचाज ने हर्क्यूलीज़ को जहर देकर मार दिया था। तो किस्मत अगर आपके साथ नहीं होती तो सबसे हर्क्यूलीज़ जैसा बहादुर आदमी भी आसानी से उसको मार दिया गया, क्योंकि उसको धोखे से जहर दिया गया था। तो वो कह रहा है अगर इन दोनों ने बैठकर वो एक गेम होता है ना, जैसे सांप सीढ़ी और लूडो होता है, जिसमें हम वो 6 साइड का डाइस होता है, गोटी होती है, उसको हम फेंकते हैं, कभी 1 आता है कभी 2 आता है। तो अब ये तो किस्मत होती है कि आपके 6 आता है या 4 आता है या 2 आता है या 1 आता है। तो अगर वो दोनों गेम खेलते तो कौन बेहतर है, ये तो केवल लक में टर्न बाय फॉर्च्यून, यानी कि आपकी किस्मत है, आपका लक है कि कमज़ोर आदमी भी गेम को जीत सकता है। सो इज़ एल्काइड्स, हर्क्यूलीज़ का दूसरा नाम एल्काइड्स भी है। सो इसी तरीके से जो एल्काइड्स है, बीटन बाय हिज पेज, पेज यानी कि सर्वेंट, एंड बीटन यानी कि डिफीटेड। सो इसी तरीके से उसके सर्वेंट ने यानी कि लाइचाज ने एल्काइड्स या हर्क्यूलीज़, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, उसको भी हरा दिया था। एंड सो में आए, मैं भी ऐसे हार सकता हूँ। ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी, वाई? बिकॉज लक इज़ ब्लाइंड, जो किस्मत होती है वो तो अंधी होती है, किसका साथ दे ये कहना मुश्किल होता है। मिस दैट विच वन अनवर्दियर मे अटेन,
अटेन यानी कि गेट, अगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं भी हर्क्यूलिस की तरह ये गेम हार सकता हूँ, क्योंकि किस्मत का साथ होना ज़रूरी है। एंड डाई विद ग्रीविंग, ग्रीविंग यानी कि इन सॉरो। और अगर ऐसा हुआ, अगर मैं ये लॉटरी हार गया तो मैं पूरी ज़िंदगी दुख में बिताऊंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। आज हम यहीं छोड़ते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्ट 2 सीन 1 की लाइन करीब 39 पे छोड़ा है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।